हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये हम लोग जो इटहिया महादेव मंदिर गए थे, वहाँ से जस्ट आगे की यात्रा है। हम वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके वापस निकल गए हैं झूला पुल देखने नेपाल के लिए। अब इस वीडियो में आप पूरा नेपाल तक पहुँचने का आप झूला पुल हम कैसे पहुँचे, वहाँ की पूरी यात्रा वृतांत आप सुनेंगे। आप पूरे वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ का क्लाइमेट और वातावरण कितना बढ़िया है, कितनी ग्रीनरी है। आपको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। आप देखते चलिए। इटहिया महादेव मंदिर से हम लोग पहले नहर तक आएंगे, जहाँ से हम लोग ने टर्न लिया था, लेफ्ट टर्न लिया था। ये देखिए हम लोग आ गए नहर पे। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा राइट टर्न लेना है। गाड़ी को बिल्कुल देख के ही रोड पे ड्राइव करना है। जहाँ भी टर्न लेना है आप अपने हिसाब से बढ़िया देख के, कोई भी गाड़ी आ सकती है, जैसे कि यहाँ भी देखिए आ रही है। नहीं तो दुर्घटना कहीं भी हो सकता है, इसलिए आप हमेशा सेफ मोड में ड्राइव करिए, टाइम भले थोड़ा ज़्यादा लग जाए। अब ये देख लीजिए। अब आप देखेंगे ये पूरी साइड में, हमारे बाईं साइड में पूरी कैनाल है। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो। सबसे पहले हम पहुंचेंगे झूलनी ब्रिज, जो इसी नहर पे बनी हुई है। हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, तब लोगों ने बताया नहीं भैया ये झूलनी है। झूला ब्रिज आगे आपको जाना पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर आगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे रास्ता बहुत ही शांत है, लोगों की आवाजाही बहुत कम है। नहीं तो रोड चलता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कोई रोक टोक तो है नहीं इंडिया नेपाल में। तो लोग आते हैं अपना, केवल यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये देखिए गेट आ गया है नेपाल। हम लोग नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्रॉस किए, देखिए नेपाल, यही है झूलनी ब्रिज, ये जो इस कैनाल के ऊपर ही बना हुआ है साइड में। हम लोग कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे रास्ता पूछ रहे थे, भाई झूला ब्रिज कहाँ पे है। ये तो झूलनी ब्रिज निकल गया, झूला सोच के आए थे। तो झूला ब्रिज और आगे है 7-8 किलोमीटर, जो कमला नदी पर बना हुआ। हमें लग रहा है कम से कम तो 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, जो पूरा स्टील आयरन स्ट्रक्चर पे बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, जिसको लोग झूला ब्रिज। ये देखें यहाँ नेपाल की चेकिंग करते हैं वहाँ के सशस्त्र बल। अब जस्ट इसके आगे देखिए हम लोग निकल रहे हैं। इसके आगे आपको ये जो बोर्ड दिखेगा, यहाँ आप इंडिया में प्रवेश करेंगे दोबारा। ये समझिए वहाँ का ट्रांजिशन पॉइंट है। ये देखिए, आप यहाँ से सीधा अगर चले जाएंगे तो आप सीधे आप पहुँच जाएंगे इंडिया में प्रवेश आप कर जाएंगे। आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं, इंडिया में आपका स्वागत है। तो आपको वहाँ नहीं जाना, आपको यहीं से लेफ्ट साइड में टर्न लेना है झूला ब्रिज के लिए। ये सब झूलनी का पोर्शन है।
ये देखिए PWD का टूटा हुआ रोलर पड़ा हुआ है ड्रम। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण इंडिया नेपाल सीमा पर भारत की SSB सुरक्षा प्रदान करती है, जो बिल्कुल मुस्तैद हैं। हमारे जितने भी जवान लोग भाई लोग हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी बहुत ही कठिन होती है। इंडिया नेपाल सीमा पर SSB और इंडिया पाकिस्तान सीमा पर BSF काम करती है। मैं वहाँ भी काम करके आया हूँ 1.5-2 साल, बिल्कुल बॉर्डर पे। ये देखिए, इस रोड का भी और भी खतरनाक है, बिल्कुल शांत रोड है। इस पर आवाजाही लोगों का बहुत कम है। हम BSF वाले अभी आपको सुरक्षा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। मेनली अगर आप लोग को झूला ब्रिज पे आना है तो आप अपने साधन से आ रहे हैं तो ठीक है। अगर साधन से भी आ रहे हैं तो भी आप आइए 10 बजे के आसपास, क्योंकि इसके बाद इस मेन रूट से आगे आपको कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे आएंगे तो फिर आपको ऑटो मिल जाएगा। बेसिकली जो नेपाल साइड में मूव करते हैं, नेपाल के ऑटो। शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। ये देखिए BSF वाले सुरक्षा कर रहे हैं, SSB वाले। संकट हरता विघ्न विनाशी मंगल करता। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख के कभी कभी हमें जम्मू की याद आ जाती है। वहाँ भी सारे रोडों पर हमारे भारतीय सैनिक के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। ये देखिए छोटा सा ब्रिज है, साइड में एक प्लांट है जिसमें रोड बनाया हुआ है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, डामर प्लांट। हम जस्ट अब पास में ही पहुंच चुके हैं, बस विदिन 2 से 3 मिनट अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। देखिए यहाँ भी हमारे जवान लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप बॉर्डर एरिया में देखेंगे जिस प्रकार अभी रोड आपने देखा, रोड के बीच में पेड़, तो जहाँ भी आपको ये BRO वाले रोड बनाते दिखेंगे या जो बॉर्डर एरिया पे जो भी बनाते हैं, वहाँ पेड़ को काटते नहीं हैं। यहाँ पेड़ पौधों का ध्यान अच्छे से रखा जाता है। क्योंकि ऐसी सड़कों पे आवागमन कम होता है, सो पेड़ रहने से ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है। हम लोग ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पर पेड़ नहीं रख सकते हैं, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। ये देखिए, ये सब प्राय क्या है, तराई एरिया है। यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। जैसा आप लोग जानते हैं, ये गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर जो क्षेत्र है, ये मेनली गन्ने का बेल्ट है इंडिया का। कुशीनगर तो केला भी होता है, इस वजह से ये थोड़ा इधर केले की खेती भी बहुत ज़्यादा हुई है। इंडिया नेपाल दोनों सेम लगेगा, आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे हम इंडिया में कि नेपाल में।
कि ऐसा ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं है। आपको अपना प्रूफ दिखाना है, बस आप इंडिया में, इंडिया वाले नेपाल में, नेपाल वाले इंडिया में, बस यही चल रहा है अभी। शरण तुम्हारी माइल स्टोन लगे हुए हैं लेकिन वो दिखते नहीं, दूर दूर है कहीं पे। तुम त्रिपुरारी। ये हम रोड के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे रोड बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। उसके आगे वन क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी गाड़ी लगा के सीधा सीधा पगडंडी के रास्ते जाना है झूला ब्रिज। ये देखिए यहाँ भी ऑटो लगे हैं, जो कोई आएगा यहाँ से ये लोग लेके जाएंगे। झूलनी पुल साइड में है, आपको महाराजगंज निचलोल आना है। ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है हरा वाला, तो यहाँ रोड खत्म, उसके आगे वन क्षेत्र प्रारंभ है। दाहिने साइड में देखिए एक पोल लगा हुआ है, यहाँ से रोड निकल गया है, इंडिया में ही जाता है। बाएं साइड में हमें जाना है, यहाँ हम लोग जा रहे हैं झूला पुल। बहुत ही अच्छा जगह है। अगर आप घूमने आए, केवल आप झूला ब्रिज घूमने नहीं आएंगे, क्योंकि इतना भी बहुत अच्छा पर्यटन स्थल नहीं है। लेकिन अगर आप इधर महाराजगंज या नेपाल कुशीनगर आते हैं तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। सेल्फी पॉइंट आप बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मन को शांति के लिए भी आना चाहते हैं, आ जाएं। ये देखिए ये भी रोड है, इधर हमें नहीं जाना है, इसके अपोजिट साइड हमें जाना है जस्ट। श्री राम तुम्हारा लंका जीती रावण मारा। ये देखिए हमारे बिट्टी और हमारी मैडम गाड़ी से उतर गए हैं, हम गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रहे हैं। गाड़ी आप रोड पे लगा दीजिए, क्योंकि एसएसबी वाले हैं तो कोई डर नहीं है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आप भारत में हैं, हमारी भारतीय सेना बॉर्डर की रक्षा करती है। ये देखिए आप ऐसे जाएंगे, बीच बीच में ऐसे केले की खेती मिलेगी, बहुत सुनसान रास्ता है भाई। आप जाएं तो ग्रुप में जाएं, अगर आपके साथ आपके परिवार वाले हैं, भाई बहन कुछ भी, तो आप ग्रुप में जाएं, हमें लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये खतरा नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ